नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करने से सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में। इकाई का अंक ज्ञात करना काफ़ी ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, लगभग हर साल एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इकाई का अंक ज्ञात कैसे करते हैं, है ना। तो लगाते हैं हेडिंग, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक। सबसे पहले तो ये जानो कि क्या मतलब है इसका, इकाई का अंक ज्ञात करना जो हम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, क्या पूछा जाता है, इसमें कैसा सवाल आता है। तो सवाल हम आगे चल के बताते हैं अभी आपको कैसे बनते हैं। पहले देखो कि इकाई का अंक का मतलब क्या है। जैसे हम कहते हैं कोई संख्या लिखी गई है 5632, ऐसे हमने एक संख्या लिख दी। अब हम इसमें आपसे पूछे कि बताओ इकाई का अंक कितना है, तो आप बताएंगे 2 है ना। इसी तरह से सवाल अलग अलग बनते हैं। कभी संख्याओं को जोड़ देगा, आपस में कई सारी संख्याएं जोड़ के लिख देगा और कहेगा बताइए इसके लास्ट में इकाई का अंक कितना आएगा। कभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देगा, है ना। या फैक्टोरियल में भी संख्याएं लिखी जाती हैं। अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे कि फैक्टोरियल जो आपने पीछे पढ़ा था, एक शून्य की संख्या ज्ञात करते समय, उस तरह के फैक्टोरियल के सवाल भी इसमें बनते हैं। तो हमारा टारगेट इसमें केवल क्या मिलेगा, इकाई का अंक ज्ञात करना। कि कोई भी क्वेश्चन लिखा गया है, कोई भी संख्याएं, अब संख्याएं एग्जामिनर अपने तरीके से कई सारे तरीके से लिखता है, तो उसको हम आगे अभी बताते हैं कि कैसे कैसे संख्याएं आपको मिलती हैं, है ना। किस किस तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हमारा टारगेट है केवल इकाई का अंक ज्ञात करना। अब देखो, सबसे पहला सबसे आसान तरीका इसमें जो सवाल का बनता है, सबसे आसान टाइप का जो सवाल बनता है, उसमें हमसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे गुणा में ऐसे संख्याएं लिख दी जाएंगी, है ना, इस तरह से ऐसे संख्या लिख दी गई कोई। अब कहा गया कि बताओ यदि इन संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो जो गुणनफल मिलेगा, जैसे हम कहते हैं कि 32 में 4 का गुणा किया गया तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128 आया, तो इकाई का अंक कितना मिला आपको, 8। ऐसे इस संख्या का अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो बताओ इकाई का अंक कितना मिलेगा। अब ये सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर आप गुणा करने बैठेंगे तो पहले आप इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, तो हम ऐसा नहीं करते हैं। इकाई का अंक जब भी हमें निकालना होगा तो हमें सिर्फ मतलब भी किससे होगा, इकाई के अंक से ही मतलब होगा हमें। जब हम इन दोनों संख्याओं के इकाई के अंक को आपस में गुणा करेंगे तो मिलेगा कितना, 4 दूना 8। इसका मतलब है कि जब 372 और 54 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इस गुणनफल के अंत में जो संख्या मिलेगी उसके इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा। अब हम इन दोनों को रिप्लेस करें और यहाँ पे इकाई का अंक 8 मिला है, तो इस इकाई के अंक का गुणा अगली संख्या के इकाई के अंक से कर दे तो 8 दूना 16। इसका मतलब गुणनफल के अंत में हमें इकाई का अंक कितना मिल गया, 6। ठीक, ऐसे एक दो सवाल और लेते हैं। ऐसे कहते बताओ इस सवाल में कि अगर इन संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के अंत में इकाई का अंक कितना मिलेगा आपको, है ना। कितना भी बड़ा सवाल हो जाए, इसमें हम और संख्याएं गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अब इस इकाई के अंक का इस इकाई के अंक साथ गुणा करेंगे, कितना मिलेगा, 4 एका 4। फिर इसका गुणा इस वाले इकाई के अंक साथ करेंगे तो 8 चौक 32। इसका मतलब इकाई का अंक कितना मिला, 2। फिर से इस इकाई के अंक को हम आगे लेंगे और अगली संख्या के इकाई के अंक को गुणा कराएंगे तो 4 दूना 8। इसका मतलब फाइनली जो हमको अंतिम इकाई का अंक मिल गया वो कितना था, 8। तो जब भी गुणनफल में ऐसे 2 अंक की संख्या मिलेगी तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या लेना है, इकाई का अंक। इकाई का अंक जहां भी हमें दिखेगा हम उसी को प्रिफर करेंगे। ठीक, तो ये सबसे आसान सवाल होता है इस टाइप में। ऐसे सवाल बहुत ही रेयर केस में आपको किसी एग्जाम में दिखेंगे, नहीं जल्दी से ऐसे सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि इसको निकालना बहुत आसान होता है। अब चलते हैं अगला देखते हैं। इसी सवाल को और नए तरीके से लिखेगा। जैसे ऐसे हम इसी सवाल को लिख दें। अब वो यहाँ पे चीज वही मिलेगी आपको, जैसे ही आप गुणा कराएंगे आपको पता चलेगा। लेकिन एक ध्यान देने वाली चीज होती है कि जब भी हमें कहीं भी किसी संख्या में 5 इकाई के स्थान पर मिलता है, किसी भी संख्या में 5 अगर इकाई के स्थान पर मिलता है और आगे चल के कोई भी एक सम संख्या मिलती है, जब भी हमें कोई सम संख्या मिलेगी तो उसके अंदर 2 जरूर होगा।
सम संख्या बनती ही है 2 के आने से। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें कोई सम संख्या मिलेगी तो उसके अंदर 2 जरूर होगा। तो जैसे ही हमें एक 2 दिखेगा और इकाई के स्थान पर एक 5 दिखेगा, देखो हम गुणा करेंगे तो क्या मिल गया हमें 10। इसका मतलब है इकाई का अंक कितना मिल गया 0। अब आप लोग ये जानते हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक एक बार 0 हो जाए तो उस संख्या को आप चाहे जितनी बड़ी संख्या से आप गुणा करते रहिए, क्या इसके इकाई का अंक कभी बदलने वाला है? नहीं बदलता है। तो अगर किसी संख्या के इकाई का अंक एक बार 0 हो गया तो वो हमेशा 0 ही रहेगा, आप उसको जीवन भर चाहे जितना गुणा करिए। तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि शून्य की संख्या में हमने पढ़ा था कि जैसे ही एक 5 और एक 2 गुणा करते हैं, एक 0 जनरेट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इकाई के स्थान पर आपको 5 दिख जाए और आगे कहीं भी एक सम संख्या दिखाई दे रही है तो फिर हमें गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। हम तुरंत डिसाइड कर देंगे कि उस संख्या के इकाई का अंक, उस गुणनफल के अंत में इकाई का अंक क्या मिलेगा, हमें 0 मिल जाएगा। चलते हैं एक सवाल और देखते हैं आगे। अब इसी सवाल को थोड़ा और इम्प्रूव करता है, लिखने का तरीका बदलता है, कुछ नया नहीं होता। जैसे क्वेश्चन को ऐसे लिखेगा 81 × 82 × 83, ऐसे डाट डाट करके छोड़ देगा और यहाँ लिख देगा 89। अब आपसे कहेगा कि बताओ इस गुणनफल के अंत में इकाई का अंक कितना मिलेगा। तो जिसने नहीं ध्यान दिया तो पहले इकाई के अंकों का आपस में गुणा कराता चला जाएगा, और 9 संख्याएं हैं यहाँ पर तो 9 बार आपको गुणा कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए आपको इकाई के स्थान पर एक 2 मिला है। जब ये सीरीज लगातार चल रही है तो कहीं ना कहीं 85 आया होगा, और आया होगा तो इकाई के स्थान पर क्या मिला आपको 5। और यही बात हमने अभी बताई कि अगर कहीं इकाई के स्थान पर 5 मिलता है और एक सम संख्या भी कहीं गुणा में आती है तो कितना बना देगा, ये 10 बना देगा, और एक 0 आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जैसे ये 5 एक सम संख्या के साथ गुणा करेगा, गुणनफल के अंत में क्या मिल जाएगा 0। और एक बार संख्या के इकाई का अंक 0 हो गया तो फिर आप चाहे जितनी देर गुणा करिए उसके इकाई का अंक कभी बदलने वाला नहीं है ना। तो ऐसे भी सवाल बनाता है। और चलते हैं आगे। इसमें गुणनफल में धोखा करता है आपके साथ, बस संख्या आपको दिखाई नहीं देगी, आपको समझ नहीं पाएंगे कि 5 है इसके अंदर, आप गुणा करने लगेंगे पूरा, है ना। तो ये ध्यान देना रहता है आपको कि अगर इकाई के स्थान पर कहीं भी 5 मिल रहा है आपको और एक भी सम संख्या दिख गई, कहीं 2 दिख गया या सम संख्या दिख गई, तो गुणनफल के अंत में तुरंत एक 0 आ जाएगा। और एक बार इकाई का अंक 0 हो गया तो फिर उसमें कभी भी कुछ और अंक नहीं आ सकता है। अब देखो घात वाले भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, घातांकी रूप में भी संख्याएं दी जाती हैं। जैसे हम ऐसे लिख दें कि 256 की पावर 408 लिखा हुआ है। अब आपसे कहें कि बताओ इस संख्या को जब सॉल्व करेंगे तो फिर हमें इकाई का अंक कितना मिलेगा। तो ये काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि 256 का गुणा हमें कितनी बार करना पड़ेगा 408 बार। जैसे हम 2 की पावर 8 लिख दें, इसका मतलब 2 का गुणा हमें कितनी बार करना होगा 8 बार। तो ये तो मान लो छोटी संख्या कर लेंगे, अब इतनी बड़ी संख्या के साथ कैसे हम गुणा करेंगे, है ना। तो आप देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जब भी घात के रूप में संख्याएं आपको मिलती है तो पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि किस अंक की घात में हमें कितना मिलता है। जैसे हमने एक संख्या लिखी ऐसे और हमने इसकी पावर लगा दी, कुछ भी लगा दिया, 424 लिख दिया हमने। अब हम आपसे जानना चाहें कि बताओ इसके इकाई का अंक कितना मिलेगा, है ना। तो हमें सिर्फ मतलब इकाई के अंक से होता है ना। अब देखो जैसे अगर 0 लिखा है और 0 की पावर 1 लगा दें तब भी हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। अगर 0 की पावर 2 लगाएंगे तब भी हमें 0 ही मिलना है। इसका मतलब 0 वाली संख्या, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 होता है, उस संख्या की घात कितनी भी लगा दी जाए उसके इकाई का अंक कभी भी बदलता नहीं है। देखो क्योंकि 0 की कितनी भी घात हम लगाएं ये बदल नहीं रहा है मान इसका। ऐसे ही 1 अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें कि 501 की पावर 252, तो हम देखते हैं कि जो 1 है इकाई का अंक, इस 1 की घात हम चाहे 1 रखें तब भी 1 आता है, 1 की घात 2 रखें तब भी 2 आता है, 1 की घात 3 रखें तब भी हमें कितना 1 आता है, 1 की घात 3 रखें तब भी कितना आता है 1। मतलब 1 भी ऐसी संख्या है जिसकी घात चाहे जितनी लगाओ उसका मान हमेशा कितना आता है 1 ही आता है। ठीक इसी तरह अगर हम 6 को देखें, 6 की पावर अगर हम 1 लगाते हैं तब भी 6 आता है, 6 की पावर 2 लगाते हैं 6 6 36 तब भी इकाई का अंक कितना आता है 6, 6 की पावर 3 लगाते हैं तो आएगा 216 तब भी इकाई का अंक कितना आता है 6। इसका मतलब 6 भी एक ऐसा अंक है जिसकी घात आप कितनी भी लगा दीजिए मगर उसके इकाई का अंक कभी भी बदलने वाला नहीं है, वो भी अपना मान 6 ही रखता है।
ऐसे ही 5 है, 5 की पावर 1 5 आएगा, 5 की पावर 2 25, इसका भी इकाई कितना रहा है 5, 5 की पावर 3 125, अभी भी इकाई कितना है 5। तो 0 1 5 और 6 ये 4 अंक ऐसे हैं जो यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर आ रहे हैं तो उसकी घात आप कितनी भी लगा दीजिए, ये कभी भी बदलने वाले नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अलग से कि जब भी इकाई के स्थान पर आपको क्या मिलेगा 0 1 5 और 6, जब भी ये इकाई के स्थान पर आएंगे तो इनका इकाई भी हमेशा 0 1 5 और 6 ही आपको मिलेगा, ये कभी भी बदलता नहीं है। तो चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन देखते हैं, उसी पे देखते हैं। जैसे अगर हम कोई संख्या लिख दें ऐसे और इसकी पावर कोई लगा दें, हम जो हमारी इच्छा करें हम वो लगा सकते हैं, कोई भी अंक मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं। अब हम आपसे पूछे कि बताओ इसको सॉल्व किया जाए, तो वैसे तो अब इस संख्या का 2406 बार हमें गुणा करना होगा, इतना लंबा गुणा तो संभव है नहीं। तो हम वहीं पे आएंगे कि हम तुरंत देखेंगे कि संख्या के इकाई क्या है। और अभी हमने बताया कि यदि नीचे आधार पे लिखी हुई संख्या के इकाई 0 1 5 और 6 में से कोई अंक है तो इसकी घात आप कितनी भी लगा दीजिए, उसकी पावर कितनी भी लगा दीजिए, इसका मान कभी भी बदलने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि 5 की पावर हम कितनी भी लगाएं, इसके इकाई सदैव हमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक, कोई भी संख्या रहे ऐसे, जैसे हम इस तरह से लिख दें, ऐसे कोई कितनी भी बड़ी संख्या लिख दें, ऐसे हमने घात लगा दी। तो जब यहाँ पे 6 लिखा है तो फिर हमें याद रखना है कि 0 1 5 6 ऐसे अंक हैं जो इकाई के स्थान पर अगर कभी आते हैं तो इसकी घात कितनी भी आप लगाइए, इसके इकाई का अंक कभी नहीं बदलेगा। जब भी आप इसका गुणा करेंगे 4073 बार तो इसके इकाई का अंक हमेशा आपको कितना मिलेगा 6। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये तो वो अंक हो गए 0 1 5 और 6, ये 4 अंक ऐसे हैं जो अपना इकाई का अंक कभी नहीं बदलते, इनकी घात कितना भी लगा दिया जाए। अब और आगे आते हैं, जैसे 4 की पावर 1 कितना आता है 4, 4 की पावर 2 4 चौको 16, मतलब इकाई का अंक कितना आएगा 6, 4 की पावर 3 4 चौको 16 चौको 64, इकाई का अंक क्या आ गया 4। तो हम देख रहे हैं कि हर 2 अंक के बाद देखो ये रिपीट हो जा रहा है, जो 4 पहले एक घात पे आया था वही 3 घात पे आया। इसका मतलब है कि 4 की यदि विषम घात है तो फिर यहाँ पे हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा 4। 4 की पावर 1 था, एक विषम नंबर है ना, 8 संख्या है एक तो एक 4 की घात 1 थी या 4 की घात 3 थी, दोनों कंडीशन में इकाई का अंक क्या है 4। अब इसकी पावर अगर हम 4 कर दें तो 4 चौको 16 6 चौको 24 1 25 256। ठीक, अब देखो इकाई का अंक फिर से कितना है 4। इसका मतलब जब 4 की घात विषम होती है तो इकाई का अंक फिक्स है कि कितना मिलेगा आपको 4 ही मिलेगा। और जब 4 की पावर सम संख्या होती है, मतलब इवन नंबर होता है, तब आपको इकाई का अंक क्या मिलता है 6 मिलता है। तो 4 की कंडीशन में फिक्स है कि अगर 4 के ऊपर विषम घात लिखी गई है, मतलब 8 संख्या पावर में है, तो आपको इकाई का अंक हमेशा 4 मिलेगा। यदि 4 की पावर में कोई सम संख्या इवन नंबर लिखा गया है तो उसके इकाई का अंक हमेशा कितना मिलेगा 6 मिलेगा। जैसे हम कह दें ऐसे एक संख्या लिख दी हमने और इसकी पावर लगा दी 108। ठीक, तो 108 एक कैसी संख्या है सम संख्या है, और हमें पता है कि जब भी घात सम संख्या में होगी तो इसके इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा। इसका मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम घात देखकर बता सकते हैं कि इसके इकाई का अंक कितना है 6। अगर इसी में हम संख्या ऐसे लिख दें, इस तरह से 191 पावर लगा दिया, तो अब हमें पता है कि 191 एक विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब वही संख्या जो 2 से ना कटे, है ना। तो अगर एक विषम संख्या है, इवन संख्या, 8 नंबर है, तो जब भी पावर 4 की 8 होती है या विषम होती है तो हमेशा हमें कितना मिलता है इकाई के स्थान पर 4 ही मिलेगा, ये बदलने वाला नहीं है। ठीक, तो जब 4 की पावर किसी भी संख्या का जिसके इकाई के स्थान पर 4 है, अगर उसकी घात एक सम संख्या है तो उसके इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। अगर उसकी घात एक विषम संख्या है तो उसके इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, यही चीज एक और अंक है ऐसा जिसके साथ लागू होती है, वो है आपका 9। ये सब लिखते जाइएगा, आप नोट करते जाइएगा।
9 की पावर 1 9 होगा, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729। ठीक, इसमें भी वही कंडीशन है। देखो इकाई का अंक 2 घात पे रिपीट हो गया। देखो पहले घात पे यही था, 3 घात पे ये था, तो 9 के साथ भी यही समस्या है कि जब 9 की घात कोई विषम संख्या होगी, कोई ऑड नंबर होगा, तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 9, और जब 9 की पावर कोई सम संख्या हो जाएगी तब इसके इकाई का अंक कितना आने लगेगा 1। ठीक, तो जब 9 का पावर कोई विषम संख्या होगी, देखो 1 और 3 विषम संख्या घात में थी, तो हमेशा इकाई का अंक हमें कितना मिला 9। जैसे ही 2 सम संख्या, इकाई का अंक हमें कितना मिल गया 1। तो 9 और 4 और 9 ये 2 अंक हमें ऐसे मिले जो सम घात पर और विषम घात पे मान बताते हैं हमें, मतलब इनकी पावर 2 पे ही अंक रिपीट हो जाता है। 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 रहता है, अगर 4 की पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 आता है, 9 की पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9 आता है, 9 की पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 आता है। ठीक, इसी तरह से देखते हैं अगली साइक्लिसिटी कि और जो अंक बचे, अब कौन कौन बचा है। बचा हमारे पास 2 3 4 5 6 हो गया, 7 और 8 ये अंक बचे हैं। ठीक, तो ये अंक देखते हैं कितने कितने घात पे अपना मान रिपीट करते हैं। तो देखते हैं 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32। देखो यही इकाई का अंक 2 जाकर के रिपीट हुआ कितनी घात पे 4 घात के बाद जैसी 5वीं घात आई फिर से हमें इकाई का अंक वही मिल गया। यही कंडीशन इन सब के साथ होती है। 3 का भी मतलब यही होता है, 3 की पावर 1 3 3 की पावर 2 9 3 की पावर 3 27 मतलब इकाई का अंक 7, फिर 3 की पावर 4 81 इकाई का अंक 1। ठीक, अब जैसे ही 3 की पावर 5 पे जाएंगे हम, 3 की पावर 5 243। देखो इकाई का अंक 3 रिपीट हो गया। यही कंडीशन 7 के साथ होती है और यही कंडीशन 8 के साथ, मतलब 2 3 7 और 8 ऐसे अंक हैं जिनकी 4 घात के बाद मान रिपीट हो जाता है। ठीक, जैसे इसकी 6 घात लगाएंगे 64 आ जाएगा, देखो 4 रिपीट हो जाएगा, है ना। मतलब हर 4 घात के बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं इनके इकाई का अंक वापस रिपीट हो जाता है। इसका मतलब होता है कि 4 4 के घात पे इनका मान रिपीट होता जाता है। ठीक, इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बताते हैं इसका मान कैसे निकलता है। अब देखो जैसे हमने कोई संख्या लिखी, मान लेते हैं हमने ऐसे लिख दिया, इस तरह से एक संख्या लिखी हमने, इसकी पावर हमने लगा दिया 231। ठीक, अब हमने पूछा कि बताओ इसका इकाई का अंक कितना आएगा जब इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का मान कितने घात पे रिपीट होता है 4 घात पे। मतलब अगर हम ऐसे कहें कि 2 की घात 5 लिखा है तो आपको पता है कि 4 घात के बाद मान रिपीट हो जाएगा, तो इसकी 4 घात घटा दो इसमें से। अगर इसकी 4 घात हम हटा देंगे तो हमें बचेगा कितना 2 की घात 1, है ना। इसका मतलब 2 की पावर 1 का मान 2, तो जब भी आप इसका गुणा करेंगे आपको कितना मिलेगा इकाई का अंक 2। तो हम करते क्या है कि जब भी इकाई के स्थान पर, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर हमें 2 3 7 और 8 में से कोई अंक मिलता है तो हम तुरंत उसकी घात को क्या करते हैं 4 से भाग दे देते हैं। भाग देने की वजह ये है क्योंकि ये सारे मान 4 अंक के बाद अपना इकाई का अंक रिपीट करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको 4 से भाग दे दिया, और भाग देने के बाद निकालते क्या है, हम शेष ज्ञात करते हैं कि शेषफल कितना बचेगा। अब एक चीज आपको और जानना है यहाँ पे कि यहाँ पर 3 अंक लिखे, 4 घात 5 घात, 5 अंक की भी घात हो सकती, कितनी भी बड़ी घात लगी हो, लेकिन अगर कोई संख्या 4 से भाग दी जा रही है और हमें रिमाइंडर शेषफल ज्ञात करना है कितना होगा, तो उसके लिए हमें कभी भी पूरी संख्या को भाग नहीं देना पड़ता है। हमें सिर्फ किससे मतलब होता है, अंतिम 2 अंक से। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो संख्या 4 से कट जाती है। अब हम 31 को 4 से भाग दे देंगे और पता करेंगे कि शेष कितना बचा। ठीक, तो 4 7 28 बचा कितना 3। ठीक,
तो ये चीज़ समझ रहे हैं। जब भी आपको इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 कोई भी अंक मिलता है तो आप तुरंत इसकी घात को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे और निकालेंगे शेषफल। और जो शेषफल आपको मिलेगा आप इस आधार में इकाई का अंक जो भी लिखा था उसकी पावर वही लगा देंगे। 2 दूना 4 दूनी 8। इसका मतलब जब भी आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे इसके इकाई का अंक आपको कितना मिलने वाला है, 8। ठीक, एक और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मैं क्वेश्चन और लिख दें, 3 और इसकी पावर लगा दी हमने 241। ठीक, अब हम कहें आपसे कि बताओ इसके इकाई का अंक कितना होगा, तो हमने तुरंत सबसे पहले हमें यही देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 0, 1, 5 या 6 में से कोई अंक मिल जाए तो हम क्यों सवाल लगाएंगे, हम डायरेक्ट कह देंगे ये लिखा है। ठीक है, या फिर 4 या 9 में से कोई मिल जाए या 2, 3, 7, 8 में से। ठीक, तो हमने देखा यहाँ पे 3 पड़ा और 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, मतलब 3 एक ऐसा अंक है जो 4 घात के बाद अपना मान रिपीट करता है। तो हम तुरंत इसको 4 से भाग दे देंगे सिर्फ 2 अंक को और शेषफल निकालेंगे तो शेष कितना बचेगा, 4 दे हमें 40, शेष बचा 1। अब तुरंत इस 3 को बाहर करेंगे और इसकी पावर यही शेषफल लगा देंगे और हमें पता चल जाएगा कि इसके इकाई का अंक कितना आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये घात पूरी कट जाए। अब देखो, अब यहां जब भाग देते हैं तो शेषफल क्या क्या मिल सकता है आपको, 1 मिल सकता है, शेषफल 2 मिल सकता है, शेषफल 3 मिल सकता है, शेषफल 4 तो मिलेगा नहीं कभी। जब आप 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 4 कभी नहीं हो सकता। शेषफल क्या मिल सकता है, सुन। तो अगर शेषफल 1 बचा है तो आधार वाली संख्या जो भी निकलेगी, जो आधार की संख्या, इसके इकाई के अंक की पावर क्या लगाएंगे हम, जो भी इकाई का अंक रहेगा उसकी पावर 1 लगाएंगे। अगर शेषफल 2 बचा है तो इकाई का अंक जो भी मिला है उसकी पावर 2 लगा देंगे। अगर इकाई का अंक हमें 3 मिला, शेषफल 3 मिला है तो इकाई के अंक की पावर 3 लगा देंगे। लेकिन अगर शेषफल 0 मिला है, जैसे हम कह दें यहाँ पर इसी क्वेश्चन पे अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख देते 244 और अब अगर आप भाग देते 4 से इसको भाग देते और शेषफल निकालते तो ये संख्या पूरी कट जाती, शेषफल क्या मिलता आपको, 0। ऐसी कंडीशन पे तो जब भी शेषफल 0 मिलेगा तो जो भी इकाई के स्थान पर अंक लिखा है उसकी पावर हम कितनी लगाएंगे, 4 लगाएंगे। तो अगर यहाँ पे शेषफल 0 मिल रहा है तो हम तुरंत 3 इकाई के अंक को बाहर करेंगे और इसकी पावर कितनी लगा देंगे, 3 लगा देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिया 81 और इकाई का अंक हमें कितना मिल गया, 1। ठीक, समझ रहे हैं इस चीज को। अब आपको एक चीज देखनी है कि जो इतना नियम हमने अलग अलग पढ़ा है ना, जैसे हमने कहा कि 0, 1, 5, 6 नहीं रिपीट होता है, कभी भी जो है वो इकाई के स्थान पर हमेशा यही बना रहेगा, कभी नहीं बदलता। 2, 9 की साइक्लिसिटी या रिपीट होने का क्रम हमें कहाँ मिला, 2 अंक पे, बाकी इन सबका मिला 4 अंक पे। तो जब कोई संख्या 1 अंक पे रिपीट हो रही तो वो 4 पे भी रिपीट होगी। अगर कोई संख्या 2 अंक पे रिपीट होगी तो वो 4 अंक पे भी रिपीट होगी। अगर कोई संख्या 4 अंक पे अपना मान रिपीट कर रही है 4 घात पे, तब तो वो अंक हमारे पास है ही। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे ये अंक कोई भी अंक इकाई के स्थान पर हो, हर हाल में हमें घात को किससे भाग देना होता है, 4 से। इन सब को छोड़ के अगर हम सिर्फ एक नियम को देखना चाहें तो हमें आंख बंद करके जब भी इकाई का अंक घात के फॉर्म में संख्या लिखकर पूछा जाएगा तो हमें सीधे सीधे घात को 4 से भाग देना होता है और भाग देने के लिए सिर्फ अंतिम 2 अंक को भाग देते हैं और शेषफल निकालते हैं। और अभी हमने बताया कि अगर शेषफल 1 आएगा तो इकाई के अंक की पावर 1 लगाएंगे, 2 आएगा तो 2 लगाएंगे, 3 आएगा तो 3 लगाएंगे, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो पावर कितनी लगाएंगे, 4 लगाएंगे। ठीक, लेकिन अगर याद रखते हैं आप कि 0, 1, 5, 6 नहीं बदलता है तो आपका टाइम बचता है, क्यों, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो इसमें और सवाल कैसे बनते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन लिखें 232 की पावर 51 प्लस 471 की पावर 201 प्लस 141, ऐसे हमने क्वेश्चन लिख दिया।
ठीक। अब आपसे पूछे कि बताओ इसमें इकाईकांक कितना होगा, तो तीन संख्याएं आपस में जोड़ी जा रही हैं। ठीक, तो हम तीनों का इकाईकांक पहले पता करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे आते हैं 2। ठीक, कुछ नहीं करना, आपको सीधे 4 से भाग दे देना है घात को। 4 से भाग देंगे 51 को, पता करेंगे कितनी बार जाएगा। तो 4 एकम 4, 1 बचा 11, 4 दूनी 8, 3 11। इसका मतलब यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा? 3। 51 को 4 से भाग देंगे और पता करेंगे शेषफल कितना आया? 3। तो तुरंत इसके इकाई के अंक को बाहर निकालेंगे और इसकी पावर कितनी लगा देंगे? 3। यही काम यहाँ पे करना है। अब अगर आपको याद है कि एक कभी नहीं बदलता है तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सीधे सीधे लिख देंगे कि यहाँ पे इकाई का अंक हमेशा कितना मिलना है? 1। यहाँ पे आते हैं 3 है, 3 4 अंक पे रिपीट होता है इसका पावर, हम तुरंत 4 से भाग दे देंगे। शेषफल यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? 1। और इस 3 को बाहर निकालेंगे और इसकी पावर यही शेषफल लगा देंगे, कितना आ गया? 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, और यहाँ से आया था 1 और यहाँ से आएगा 3, तो 8 1 9, 9 और 3 12। इसका मतलब जब हम इसके इकाई के अंक को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 12, तो उसमें इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है? 2। इसका मतलब जब भी हम इन संख्याओं को योगफल निकालेंगे तो हमें इकाई के स्थान पर सदैव कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारे सवाल बनते हैं इसमें। देखते हैं एक और सवाल। जिसे हमें क्वेश्चन और लिखें। ठीक, अब आते हैं। अब यहाँ पे हमें इसका योग पता करना है कि जब भी हम इन संख्याओं का योग करेंगे तो हमें इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा, इकाई का अंक कितना आएगा। हम तुरंत इसके पास आएंगे। 2 लिखा है, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना मिलेगा? 1। इस 2 को बाहर निकालेंगे और इसकी पावर कितना लगा देंगे? 1। 3 के पास आएंगे, 512। अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना मिलेगा? 0। जब भी शेषफल 0 मिलेगा तो घात कितनी लगानी है हमें? 4। इस 3 को तुरंत बाहर लाएंगे, इसकी पावर 4 लगाएंगे। और 6 का मान आप जानते हैं कि नहीं बदलता। अगर आपको पता है कि नहीं बदलता तो ठीक है, नहीं 4 से भाग देने वाला नियम आप यहाँ भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क सवाल में पड़ने वाला नहीं है। सॉरी, तो 6 तो कभी इकाई का अंक अपना बदलता नहीं। अब 2 की पावर 1 का मान 2 हो जाएगा। 3 की पावर 4, 3 तिरका 9 तिरक 27 3 81, इकाई का अंक मिला हमें 1। 81 को रखेंगे नहीं, इकाई के अंक से फिर हमें मतलब था, तो इकाई का अंक 1 मिला। और यहाँ पे 6, तो 6 2 8 और 1 9। इसका मतलब इस क्वेश्चन में इकाई का अंक हमें कितना मिलने वाला है? 9। कर लेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन माइनस पे देखते हैं, है ना। कभी कभी घटाने वाले पे भी सवाल बनता है। जैसे हम अगर कह दें एक संख्या आपने लिख दी 743 की पावर 402 माइनस 532 की पावर 501। ठीक, और अब आपसे कहें कि बताओ इसके इकाई का अंक कितना होगा। ये कुछ और लिख देते हैं, 301 कर देते हैं इसको, क्या दिक्कत है, क्योंकि ये संख्या छोटी रहेगी इससे, है ना। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके इकाई का अंक कितना होगा, तो हमें तुरंत वही काम करना है। यहाँ पे 3 लिखा है, इसके तुरंत 2 अंकों को हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देके शेषफल पता करेंगे, तो शेषफल भाग तो जाएगा नहीं 2 में, शेषफल 2 बचेगा। तो हम तुरंत इस 3 को बाहर लाएंगे और इसकी पावर 2 लगा देंगे। माइनस चिन्ह लगा तो माइनस लगा रहेगा। फिर इसकी पावर को हम 4 से भाग देंगे, अंतिम 2 अंक को, शेषफल मिलेगा 1, तो 2 की पावर कितना लिखेंगे? 1। ये आ जाएगा 3 तिरिका 9 माइनस 2 एकम 2। जब 9 में से 2 घटेगा तो इकाई के स्थान पर क्या मिल जाएगा आपको? 7। कर लेंगे इतना, बहुत आसान सा काम है। एक क्वेश्चन और इसी में देखते हैं। जैसे हम कहें कि 932 की पावर 701
माइनस 739 की पावर 202। अब बताओ इकाई का अंक कितना होगा। ठीक, फिर हमें वही काम करना है, हम तुरंत घात को 4 से भाग देंगे, अंतिम 2 अंकों को, शेषफल 1 आएगा, इस 2 को नीचे लाएंगे और इसकी पावर 1 लगा देंगे, माइनस इसके इकाई का अंक 9 है और यहाँ पे फिर अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देंगे, शेषफल मिलेगा 2, तो 9 की पावर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो, यहाँ पे 3 कर देते हैं ऐसे, क्योंकि जो हम बनाना चाह रहे थे वो छूट गया, असल में हमको यहाँ 3 लिखना था, हमने 9 लिख दिया। ठीक, 3 की पावर 2। ठीक है, ये 733 है, 9 हटा दिया हमने वहाँ से, तो इसकी 2 4 से भाग दिए, शेषफल 2 आया और इसके इकाई के अंकों को हम नीचे लाए और इसकी पावर कितना लगा दिए 2। अब ये मिला हमें यहाँ से 2 माइनस ये आया 3 तरीका 9। अब समस्या हो गई हमारे पास, अब समस्या ये हुई कि 2 में से 9 घटाना और उत्तर आ जाएगा माइनस में। ऐसा कैसे हो गया? अब देखो ये कंडीशन कैसे बनती है कि आपका उत्तर यहाँ माइनस में आ जा रहा है। जैसे हम आपसे कहें कि 327 या कुछ और लिख देते हैं, मान लो हम कह दें 332 में से 119 घटाइए, और आपको हमने सिर्फ इकाई के अंक दिए हैं, ये वाले, ये हमने गायब कर दिए। जब ये अंक गायब हो गए तो आपको क्या लग रहा है कि 2 में से 9 घटाना है ना, और ये जब घटाने के लिए कहा जाएगा तो घटेगा नहीं, ये तो इकाई का अंक माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पे उत्तर अगर आप ऐसे लिख देंगे कि -7, तो क्या इकाई का अंक कभी माइनस में हो सकता है? ऐसा नहीं होता है ना। तो ये कंडीशन कब बनती है? जब घटाने वाली संख्या तो छोटी है पर उसके इकाई का अंक बड़ा है और आगे की संख्या हमें पता नहीं है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब हम घटाते हैं, नहीं जा घटा पाते, जैसे 2 में 9 नहीं घटेगा तो हम यहाँ से कैरी करते हैं, हासिल लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 12 में से 9 घटा के कितना लिखेंगे 3। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब भी सवाल में कंडीशन ऐसी बन जाए कि घटाने वाली संख्या बड़ी है और जिसमें घटा रहे हैं वो संख्या छोटी है, तो आप समझ जाइए तुरंत कि इसको एक आगे से हासिल मिलेगा। तो अब इसको लगाने के 2 तरीके हैं। चाहो तो आप ये जान जाओ कि 10 हासिल लेंगे तो 10 2 12 हो जाएगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, या फिर आप इस तरह से याद रखो कि उत्तर तो -7 आएगा, लेकिन माइनस में कभी इकाई का अंक होता नहीं है, तो हम नोट करके नीचे लिख देंगे कि जब भी हमें इकाई का अंक माइनस में मिलेगा तो सदैव हम इसमें 10 जोड़कर उत्तर प्राप्त करेंगे और हमें उत्तर कितना आ जाएगा 3। अगर वो ऐसे देखते तो 1 हासिल लेते तो 10 2 12 हो जाता, 12 में से हम 9 घटाते तो कितना आ जाता 3। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आप माइनस में इकाई का अंक निकाल लीजिए, लेकिन आप नोट करके नीचे लिख लेंगे कि इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो जब भी आपको इकाई का अंक माइनस में मिलेगा तो आप हमेशा 10 जोड़कर उत्तर प्राप्त करेंगे। और ये 10 हमने बताया कहाँ से आया है, पीछे वाले अंक से उसने हासिल लिया है घटाने के लिए, क्योंकि संख्या के इकाई का अंक छोटा है। ठीक है, तो ऐसा भी सवाल आपके सामने आ सकता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक और देखते हैं, एक इकाई का अंक देखते हैं, फैक्टोरियल के चिन्ह के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। फैक्टोरियल का चिन्ह आपको हम बता चुके हैं कि फैक्टोरियल का चिन्ह लगने का मतलब क्या होता है, कि जैसे अगर हम किसी संख्या में फैक्टोरियल का चिन्ह लगा दें, अगर हम लिख दें 5 फैक्टोरियल या हम लिख दें 4 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे भी लगता है या फिर ऐसे भी लिखा रहता है एग्जाम में, है ना। अगर हम लिखें 4 फैक्टोरियल तो इसका मतलब हुआ 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। अगर हम लिखते हैं 5 फैक्टोरियल तो आएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। इसका मान आएगा 4 3 12 दूनी 24 और इसका मान आएगा 24 25 120। ठीक, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 1 से गुणा शुरू करें और जिस अंक पे फैक्टोरियल लगा वहीं तक गुणा करते हुए जाए। तो एक सवाल बड़ा अच्छा सा बना इसमें कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 ऐसे डाट डाट कहीं तक जाए, जैसे फैक्टोरियल 120 तक का योग किया जाए। तो उसने पूछा कि बताओ इस योगफल में इकाई का अंक कितना होगा। ठीक, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और पूछा भी गया है एग्जाम में कि फैक्टोरियल 1 से लेकर के आगे कहीं तक जाए, 120 जाए, 50 जाए, 70 80 90 1000 कहीं तक ले जाए फैक्टोरियल, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और पूछे कि बताओ अब इनको जोड़ा जाए तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो हम यहाँ पर एक फैक्टोरियल और लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, फैक्टोरियल 5 का मान। ठीक,
अभी हमने ऊपर मान निकाला, देखो फैक्टोरियल 4 का मान 24 आया, लेकिन फैक्टोरियल 5 का मान कितना आया 120। और हमने शून्य की संख्या अभी जब पढ़ा रहे थे हम, तो हमने बताया था कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक एक बार 0 हो गया तो आप उसमें आगे कितना भी गुणा करते रहिए वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पे फैक्टोरियल 6 का मान निकालते तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 और 12 6 72 कितना आ जाता 720। इसका मतलब अब आगे ये 0 कभी भी हटने वाला नहीं है। तो हमें एक चीज समझ जाना होगा कि फैक्टोरियल 5 से लेकर के इसके आगे के जितने भी फैक्टोरियल होंगे, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, ऐसे फैक्टोरियल 200 1500 कुछ भी लिखिए आप, 5 से बड़े जितने फैक्टोरियल मान होंगे सबके इकाई के स्थान पर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। और इकाई के स्थान पर 0 वाली आप कितनी भी संख्याएं जोड़ दीजिए, क्या वहां कभी और कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। जिन संख्याओं के इकाई के अंक 0 हो उनको आप जिंदगी भर जोड़ते रहिए, हमेशा इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा 0। इसका मतलब हुआ कि फैक्टोरियल 5 से लेकर के उसके आगे वाले जितने भी मान हैं सबके इकाई का अंक 0 है, तो इनसे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इन सब के इकाई के स्थान पर कितना आएगा 0 आएगा। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 1 गुणे 2 गुणे 3 कितना आएगा 6 आ जाएगा। और फैक्टोरियल 4 का मान हमने ऊपर निकाला था कितना आ गया 24। सिर्फ हमें मतलब इन्हीं 4 अंकों से है, सिर्फ इनसे मतलब आगे जितने भी मान है सबके इकाई के स्थान पर क्या आएगा 0 आएगा। अब इनको जोड़ देंगे तो जब ये जुड़ेंगे तो 24 36, चाहे सिर्फ इकाई के अंक जोड़ो, इससे हमें मतलब है ही नहीं। तो 6 4 10, 2 12 और 1 13। जब 13 आया तो इसके इकाई के स्थान पर कितना आया 3। ठीक, तो हम जब भी फैक्टोरियल के मान इस तरह से लिख करके जोड़ेंगे तो हमेशा फैक्टोरियल का मान इकाई के स्थान पर कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं, 24 6 30 हो जाएगा, 30 के इकाई का अंक फिर 0 होता है, तो फिर हमारे पास बचा कौन, केवल 1 और 2, यही दोनों जुड़ेंगे और इकाई का अंक कितना बना देंगे 3। तो फैक्टोरियल 1 से लेकर के आगे चाहे जहां तक वो मान ऐड करे, इसका मान फिक्स है कि हमेशा इसके इकाई के स्थान पर कितना आने वाला है 3 आने वाला है। ठीक, तो ऐसे भी सवाल आपके सामने एग्जाम में, जैसे हम कुछ भी लिख दें, जैसे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, हम कह रहे हैं 180 तक ले जाए, हम क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें तो पता है कि फैक्टोरियल 5 के बाद वाले जितने भी मान हैं इन सब के इकाई के स्थान पर 0 आता है, इनसे हमारे सवाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मान 24 था तो इकाई का अंक हमें 4 मिला था, इसका मान 6 था, इकाई का अंक 6 मिला, इसका मान 2 था, इसका मान 1 था, 6 4 2 10, 2 12 और 1 13, इकाई के स्थान पर हमें कितना मिला 3 मिला। तो इसका मान कभी बदलने वाला नहीं, आप ये चाहे जहाँ तक ले जाए 120 तक नहीं, कहीं तक भी ले जाए, इसका मान कभी भी बदलने वाला नहीं है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन ये आ रही है कि सर जी हमको पता नहीं चल रहा वीडियो कब पड़ रहा है। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए ठीक, धन्यवाद।